नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल वी कैन लर्न में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बनी हुई घंटी को भी दबा दीजिए, जिससे कि हर एक वीडियो आप तक नोटिफिकेशन में सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों आज का जो टॉपिक है मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। इसके पहले दोस्तों हमने साधारण ब्याज आपको पढ़ा दिया है। साधारण ब्याज का अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे और आप डायरेक्ट वहां से देख सकते हैं। और इसके साथ साथ हमने जितने भी मैथ के वीडियोज बनाए हैं उनकी हम एक प्लेलिस्ट हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक द्वारा दे देंगे, आप डायरेक्ट वहां से सभी वीडियोज को देख सकते हैं। तो दोस्तों समझेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। इसके पहले दोस्तों हमने आपको बताया था कि साधारण ब्याज में क्या होता है कि मूलधन पर ही ब्याज लगता है। जैसे 1000 रुपए है तो अगर एक साल का ब्याज इसका होगा 100 रुपए 10% की दर से, दूसरे साल भी इसका ब्याज क्या होगा 100 रुपए होगा, तीसरे साल भी। तो जो ब्याज होगा दोस्तों इसी पर इसको ब्याज मिलेगा। अदर जैसे यहाँ पे दूसरे साल ये 1100 रुपए हो गया तो 1100 पे नहीं मिलेगा, इसके मूलधन पर ही ब्याज मिलता है साधारण ब्याज में। और चक्रवृद्धि ब्याज में दोस्तों क्या होता है, ब्याज पर ब्याज लगता है। अगर यहाँ पर कोई धनराशि यहाँ पे ऐसे दी गई है, इस पे अगर ब्याज यहाँ पे इतना मिल रहा है तो क्या होता है अगले वर्ष फिर जब जैसे 5 साल का है तो एक वर्ष में जो ब्याज लगेगा उसके बाद इन दोनों का ऐड ब्याज और धन मूलधन मिलके जितना भी आगे बनेगा उसमें क्या होगा, जो ब्याज मिलेगा ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। मतलब दोस्तों मूलधन पर तो ब्याज लगेगा, उसके साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। इसको आपको ध्यान देना है। बस यही थोड़ा सा छोटा सा अंतर था इसमें कि साधारण ब्याज में केवल मूलधन पर ब्याज लगता है और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पर ब्याज लगता है। बस आपको यही ध्यान देना है। और दोस्तों इसमें एक छोटा सा फार्मूला है जो कि पूरे क्वेश्चन में आपको वही यूज करना है। यहां मिश्र धन मतलब दोस्तों ए बराबर पी मूलधन, पी मतलब दोस्तों यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट होगा, प्रिंसिपल होगा मतलब मूलधन, यहाँ पे होगा आर 100 प्लस आर, यहाँ प्लस ये होगा दोस्तों प्लस आर बटे 100 बटे टी। यही फार्मूला दोस्तों इसमें पूरा लगेगा। जितने भी क्वेश्चंस है बस थोड़ा थोड़ा चेंज होगा और जो चेंजमेंट होगा हम आपको बताएंगे हर एक क्वेश्चन में। तो दोस्तों हम क्वेश्चन को लिखते हैं और देखते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं, उसके बाद हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। अभी जो फार्मूले लिखे हैं दोस्तों हर एक क्वेश्चन में आपको आएगा और किस तरीके से आएगा वो आप देखिएगा। दोस्तों यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिख दिया, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों। और आपको ध्यान देना चक्रवृद्धि ब्याज को शॉर्ट में कहते हैं सीआई। एसआई जो होता है वह सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज होता है और सीआई जो होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज होता है। आपको ध्यान देना है बस यही। इसका छोटा सा फार्मूला है, उसी फार्मूले पे हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ए बराबर ये मिश्र धन होता है दोस्तों और पी जो होता है वह प्रिंसिपल धन होता है, मतलब जो हमारा मूलधन होता है वो होता है 100 प्लस आर बटे 100 टी। टी कितना समय लगा है दोस्तों उसी के अकॉर्डिंग इसे लिखा गया है। तो इसी दोस्तों यहाँ पे इसको हम डायरेक्ट लिख दिए कि आपको परेशानी ना हो। यहाँ पे ऐसे होता है 100 1 प्लस आर बटे 100 बटे टी। तो इसका दोस्तों यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 100 एक कम 100, 100 प्लस आर बटे 100। दोस्तों वही लिखा गया है, डायरेक्ट हम कर दिए हैं। आप ऐसे ही लगाइएगा जिससे कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों जो जो अमाउंट यहाँ पे लिया गया है, जो जो चीजें हैं वहां पे लिख देते हैं। प्रिंसिपल धन हमारा कितना है दोस्तों 20,000 हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद क्या है दोस्तों, जो हमारा ब्याज दर है वह कितना है 10% है। यहाँ पे इसका मतलब दोस्तों मल्टीप्लाई होता है, ध्यान दीजिएगा 10% है। तो यहाँ हम जब आर का मान रखेंगे 10%, 10 रखेंगे तो ये हो जाएगा 100 प्लस 10 बराबर 110 बटे 100। यहाँ पे जो टी है दोस्तों, यहाँ पे टी का मतलब 2 वर्ष है, 2 वर्ष है दोस्तों।
तो 2 वर्ष अगर हम किसी चीज पे, जैसे यहाँ x है, x पे हम 2 घात लगा देते हैं तो x इंटू एक्स हो जाता है। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे कर दे रहे हैं दोस्तों। फिर 1 साल का हो गया, 2 वर्ष का कहा गया दोस्तों, इसलिए 110/100 आप डायरेक्ट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा आपको करना नहीं, आप यहाँ से एक एक चीज ऐसे रखते ना आइए, आप डायरेक्ट रख सकते हैं। आपको इतना भी नहीं रखना है दोस्तों। अगर आपको याद रखना है, जैसे 10% का है तो यहाँ पे 11/10, यहाँ पे 11/10, 12% का है दोस्तों 12/10, 12/10 आपको ऐसे डायरेक्ट कर लेना है, जिससे कि आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना। अभी सॉल्व कर लेते हैं 100, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 11 ग्राम 121, 11 ग्राम 121 और 121 दूनी 242। तो हमारा जो मिश्र धन है दोस्तों, ए मीन्स मिश्र धन ब्याज। मिश्र धन बराबर क्या होता है दोस्तों, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज होता है। मूलधन और ब्याज को मिला के क्या बनता है, हमारा मिश्र धन बनता है। तो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज भी मिली है, इसलिए यहाँ पे अगर हमें ब्याज निकालना होगा तो क्या करना होगा, मिश्र धन में हमें मूलधन को घटाना होगा, जिससे कि हमें ब्याज मिल जाए। तो यहाँ पे जो ब्याज हो जाएगा दोस्तों, चक्रवृद्धि मतलब CI कंपाउंड इंटरेस्ट, जो साधारण चक्रवृद्धि ब्याज होगा वह क्या होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा कितना, 20,000 हमारा आ गया। यहाँ पे ये 2 से 2 इधर चला जाएगा, 4 2 42 रुपए क्या आ जाएगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, इतना देर मैं इसलिए लगाया कि आपको समझ में आ जाए। बाकी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप डायरेक्ट जल्दी जल्दी कर सकते हैं। तो हम अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिया गया 2.5 वर्ष। 2.5 वर्ष से लोग घबराते हैं और बड़े बड़े फार्मूले यूज करते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको फार्मूले बहुत ज्यादा यूज नहीं करना। हम एक फार्मूला आपको बताए थे, उसी पे हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों। हमारा क्या है, ए मीन्स क्या होता है आपको बताया। मिश्र धन हम डायरेक्ट कर सकते हैं, P बराबर प्रिंसिपल धन जो हमारा हो गया है, इसी पे हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको अदर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, बस आपको मेरे रूल को ध्यान देना है। आप देख लिए हैं, अब इसी पे हम सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे 2.5 वर्ष दिया है, तो हम पहले लिखते हैं, मिश्र धन निकालते हैं 10,000 का, 20% की दर से है ब्याज दर, तो 120 हो जाएगा बटे 100। आप यहाँ पे 120 नहीं, अगर आपको पता है तो आप मन में आपको याद रखना होगा, आप 120 नहीं 12/10 लिख सकते हैं, 120 बटे। अब यहाँ पे देखना होगा 2 वर्ष तो हमने लिख दिया। अब आपका आधा वर्ष बचा है। आधा वर्ष के लिए आप बड़े बड़े फार्मूले बहुत ज्यादा लिखते हैं, जिससे कि आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है सॉल्व करने में। तो आपको करना क्या है, जैसे आप जानते हैं, अगर हम किसी को साल भर में 100 रुपए दे रहे हैं, हाँ, उसे अगर 6 महीने कोई व्यक्ति 1 साल कार्य करता है या 1 दिन कार्य करता है, तो उसे हम 100 रुपए मान लीजिए दे रहे हैं वेतन के रूप में। अगर वह दोपहर तक ही काम करे, 6 से लेके 12 बजे तक ही काम करे, तब हमें क्या करना होगा, उसे आधी वेतन देना होगा। कैसे, जैसे यहाँ 100 रुपए है, दिन भर वह काम नहीं किया, केवल आधे दिन काम किया, तो उसे हम कितना वेतन देंगे, 50 रुपए देंगे ना दोस्तों। तो आपको यही करना है। यहाँ पे 6 महीने हैं और हमारा जो ब्याज दर है वह कितना है, 20%। यहाँ पे वार्षिक ब्याज दर 20% है। अगर यहाँ पे हमने 2 साल का, ये पूर्ण था 2 साल का, तो 2 साल का हम लिख लिए हैं। अब आधा बच रहा है, मतलब 6 महीने का, और जो ब्याज हुए चक्रवृद्धि ब्याज वह कितना होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका आधा कर लेंगे। मतलब केवल 6 महीने का ब्याज लग रहा है, साल भर का दिया है, तो 6 महीने का जो ब्याज होगा वह 20% की दर से ही लगेगा। 20 मतलब सॉरी दोस्तों, 6 महीने का जो होगा 10% की दर से होगा। तो यहाँ पे हम बराबर हमारा 10% आ जाएगा। हम डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसानी होगा दोस्तों आपको सॉल्व करने में। 110/100 अब हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा फार्मूला यूज नहीं करना है। 1 0 से 0, 1 0 से 0, यहाँ पे 0, 3 0 बचा है, 1 2 3, 1 2 3। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा हो जाएगा 15,840। ये क्या हो गया हमारा मिश्र धन। अब क्या करना है दोस्तों, हमें ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज मतलब CI हमें ज्ञात करना है। CI ज्ञात करने के लिए क्या होता है दोस्तों, मिश्र धन हमारा क्या है,
मिश्र धन हमारा इतना है और जो मेन मूलधन हमारा जो है वह कितना है 10,000। हम इसमें मिश्र धन में मूलधन को घटा देंगे तो हमारे चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट CI आ जाएगा। तो हमारा आ जाएगा यहाँ 5,840, ये हमारा CI हो गया। बहुत ही आसान है दोस्तों, आपको यहाँ पे इसको देख के घबराना नहीं है, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे जो ब्याज दर है उसको आप कम करके कर सकते हैं। तो हम अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो चीज है जो आपको देखना है, ध्यान देने वाली बात है, वो है 6 माह। यहाँ पे 1 वर्ष नहीं दिया गया है। हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 5,000 का 20% की दर से 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। मतलब दोस्तों यहाँ पे CI पूछ रहा है, आपको ध्यान देना है। हमने आपको बताया यहाँ पे जो ब्याज दर है वह 1 वर्ष का होता है। यहाँ पे 1 वर्ष का होता है। 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यहाँ पे ध्यान देना है दोस्तों। 5,000 का 20% की दर, 20% वार्षिक, सॉरी दोस्तों, वार्षिक ब्याज की दर से 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। आपको ध्यान देना है, यहाँ पे 6 माह दिया है, ये 1 वर्ष का ब्याज दर है, इसलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, ब्याज दर को आधा कर देंगे, क्योंकि 1 वर्ष का नहीं 6 माह का ही ले रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा ब्याज दर हो जाएगा वह हो जाएगा कितना, 10%। अब हम इस पे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा। यहाँ पे अब आप फार्मूले लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, 10% दिया गया है बटे 100। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे आसानी से। 11 पचे 55, यहाँ पे जो हमारा मिश्र धन आ गया वह आ गया 5,500। ये हमारा पहला आंसर हो गया। अब हमें क्या निकालना है, CI ज्ञात करना है। CI क्या हो जाएगा हमारा, CI हो जाएगा 5,500 माइनस 5,000 बराबर क्या हो जाएगा 500। जो हमारा चक्रवृद्धि भी आ जाएगा दोस्तों वह कितना आएगा 500। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे जो मतलब जो टाइम दिया गया है वह अगर वर्ष में देकर 6 माह का दिया गया है तो आपको यहाँ पे जो दर है दर को आधा कर देना है। बस आपको यही ध्यान देना है और कुछ नहीं। बस अगला क्वेश्चन हम लेते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है, लेंदी लग रहा है पर बहुत ही आसान है। जो रूल बताए थे उसी के अकॉर्डिंग है दोस्तों। आपको ध्यान देना, ये जो हम वीडियो बना रहे हैं पार्ट 1 है। अभी हम इसमें कई वीडियोज आपको देंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एक भी क्वेश्चन जो है छूटने नहीं पाएंगे। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक व्यक्ति के पास 20,000 रुपए है, वह अपनी पूंजी को 3 वर्ष के लिए उधार देता है। क्या देता है दोस्तों, उधार देता है। वह पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 20% तथा तीसरे वर्ष जो है वह तीसरे वर्ष दोस्तों 30% की दर से उधार देता है। तीसरे वर्ष दोस्तों यहाँ पे 30% की दर से, यहाँ पे हम लिख दिए हैं दोस्तों, क्वेश्चन में लिखा नहीं था। तो तीसरे वर्ष वह 30% ब्याज की दर से उधार देता है। तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, हमारा मूलधन क्या है 20,000, हम डायरेक्ट लिख लेंगे। पहले वर्ष कितना दे रहा है दोस्तों 10% की दर से। दूसरे वर्ष क्या कर रहा है दोस्तों 20% की दर से। और तीसरे वर्ष 30% ब्याज की दर से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो टाइप है इसमें दिया रहेगा आपको मतलब इसके अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चंस आएंगे इसमें जो ब्याज दर होगी वह अलग अलग दी गई होगी। तो उस टाइप के क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हम इसको छोटा कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे 1 2 3 अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 20 × 11 × 12 × 13
तो यहाँ पे हमारा जो आ जाएगा 34,320। ये क्या आएगा दोस्तों, हमारा मिश्र धन आएगा। मिश्र धन हो जाएगा 34,320। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा क्या है, CI चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। आपको ध्यान देने की जो 3 वर्ष है, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। आप देख रहे होंगे यहाँ भी 3 वर्ष दिया गया, यहाँ भी 3 वर्ष दिया गया। तो यहाँ पे जो दिया गया कि 3 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वह कितना होगा, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। बहुत लोग ऐसे कंफ्यूज होकर क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। आपको बस पढ़ना है और देखना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब तक आप क्वेश्चन को समझेंगे नहीं, और समझना क्या है कि आपको उसमें टाइम नहीं लगाना है, बस आप जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको ऐसे क्वेश्चन देखते ही आपको करना क्या है समझ में आ जाता है, आप डायरेक्ट जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो CI हो जाएगा वह हो जाएगा 34,20 माइनस क्या हो जाएगा हमारा 20,000, माइनस कर लेंगे, हमारा जो है चक्रवृद्धि ब्याज निकल आएगा 2, 3, 4, 1। तो यहाँ पे हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज है दोस्तों वह हो जाएगा 14,320। बहुत ही आसान क्वेश्चन, देखने में बहुत बड़ा, लेकिन जो क्वेश्चन है बहुत ही आसानी से आ गया। उसी अकॉर्डिंग, जिसके अकॉर्डिंग हमने आपको जो फार्मूला बताया था उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आ गया। तो दोस्तों हम अगला क्वेश्चन लेते हैं और अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन जो दिया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, बहुत ज्यादा फार्मूलों को यूज नहीं करना है, हमें डायरेक्ट हम आपको बता रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। आपको यहाँ पे दिया गया है मूलधन, तो यहाँ पे पहले मिश्र धन निकलता है दोस्तों, तो यहाँ पे मूलधन हम लिख लेते हैं। फिर मल्टीप्लाई कितने प्रतिशत की दर से दिया गया है दोस्तों, 3 सही 1/3%। आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे अगर 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 अगर ऐसे दिया गया है तो आपको ध्यान देना है कि इसके हर में हमेशा क्या होगा 300, और इसके अंश में जो होगा 300 प्लस होगा, 300 प्लस मतलब 300 प्लस। यहाँ पे 400 दिया रहेगा, मतलब 4 दिया रहेगा, इसके बटे में अगर 1/4 दिया गया है तो आपको ध्यान देना है, आपको डायरेक्ट लिखना है। ऐसा आप करेंगे तो आपको टाइम सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं इसे समझा रहा हूँ। अगर 1/4 दिया है तो आप नीचे 400 लिखिए और ऊपर बात होगी 400 से प्लस। क्यों प्लस होगा, क्योंकि जो ब्याज दर है कितना लग रहा है, कैसे क्या हो रहा है, वो इसमें जुड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे ऐसे हो गया, और यहाँ पे क्या होगा 500, और यहाँ पे 500 प्लस, ऐसे यहाँ पे होगा दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 3 9, 9 1 10, 10 हो गया। तो यहाँ पे 1/3 है, 10 गुणे 1/3 हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1/3 का हमने लिख दिया, और प्लस कितना हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे 10 हो रहा है, आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे 1/3 है, तो ऊपर जो होगा अंश में वह होगा 300/300, ऊपर क्या होगा प्लस 300 होगा, क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान दीजिए ये अलग आया, हमने बताया कि 1/3 जब आए, तो यहाँ पे ये सही बटे में है, 3 3 9, 9 1 10, 1/3 आप देख सकते हैं। 3 यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो अंश अंश का गुणा, हर हर का गुणा, तो वही आ गया दोस्तों। ये चीजें वही लिखी हैं, बस यहाँ पे हमने 1/3 को अलग कर लिया। तो यहाँ पे प्लस कितना हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे 10 हो रहा है। तो इसमें हमने बताया कि अगर 1/3 है तो नीचे अंश हर में जो हो 300 होगा, और अंश में जो है 300 प्लस होगा। बस आपको यही ध्यान देना है, इसीलिए हम आपको समझाए हैं कि ताकि आपको आगे से कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पे 300 प्लस क्या हो जाएगा, 10 प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा 310। कितने वर्ष के लिए है दोस्तों, 3 वर्ष के लिए। तो आपको ऐसे डायरेक्ट सॉल्व कर लेना है, 3 वर्ष के लिए है। बताया कि दोस्तों यहाँ पे बताया हम आपको कि 1/3 दिया गया है, तो हर में जो होगा 300 होगा, और अंश में जो बात की जाएगी वह 300 प्लस से होगा। और 1/4 अगर यहाँ पे दिख रहा है तो 4 जो होगा 400 नीचे अंश हर में 400 होगा, और अंश में 400 प्लस होगा। और 1/5 है तो नीचे हर में 500 और अंश में 500 प्लस होगा, जैसे यहाँ पे होगा दोस्तों। बस आपको यही ध्यान देना है, इसको आपको याद रखना है। ये रूल को याद रखेंगे तो आपको आसानी होगा सॉल्व करने में, आपका जो टाइम है वह एग्जाम में बचेगा, क्योंकि एक एक सेकंड आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ इसे हम छोटा कर लेते हैं, यहाँ पे 3 0 बच रहे हैं,
अब देखिए दोस्तों 3 एकम 3, 3 9 27, 3 त्रिक 9, 3 एकम 3, ये कट गया दोस्तों। अब क्या बच रहा है यहाँ पे 31 31 31, मतलब 3 बार 31 है, इसका जो मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे हम 31 गुणे 31 गुणे 31, इसका जो मल्टीप्लाई होगा दोस्तों 29,791 होगा। जो हमारा मिश्र धन आएगा दोस्तों वह आएगा 29,791। यहाँ पे पूछा क्या गया है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब दोस्तों CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा CI, हमारा मूलधन कितना है 27,000, हम इसे माइनस कर लेंगे, इसमें से 1 आएगा 9 7, 9 में से 7 निकाल दीजिए 2 आएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं 0। तो हमारा जो CI आ गया वह आ गया 2,791। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है इसे। ये जो हमने रूल आपको बताया है ये आपके लिए बहुत ही, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही आसान, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद दोस्तों हम आपको एक चार्ट बनाते हैं जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको आपको याद करना है कौन से क्वेश्चन है, और आपको उसको सॉल्व नहीं करना है, आपको डायरेक्ट ऑप्शन टिक कर देना है। तो दोस्तों हम चार्ट बनाते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पे चार्ट दिखाई दे रहा होगा, इस चार्ट के अनुसार आपको कई क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लगभग आपको यहाँ पे 9 क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं इस चार्ट के अकॉर्डिंग। और ये चार्ट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कैसे इंपॉर्टेंट है, हम यहाँ पे कुछ रूल्स दिए गए हैं, क्या हो सकता है जब ये चीजें आएंगी। जैसे प्रश्नों में अवधि के रूप में प्रायः 3 वर्ष तक का ही प्रयोग होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में दोस्तों ज्यादा से ज्यादा आपको 3 वर्ष तक ही पूछेगा, कोई भी ब्याज दर लग रहा है तो वह 3 वर्ष से ज्यादा नहीं पूछा जाएगा आपके क्वेश्चन, आपको ध्यान देना है। और दोस्तों इसी तरह दर की जगह 10%, 5%, 4% सबसे ज्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये जो दर दिया गया है 10, 5, 4, ये क्वेश्चन में बहुत ज्यादा पेपर में पुटअप होता है दोस्तों, इसलिए हमने ये चार्ट बनाया कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व न करना पड़े, आप डायरेक्ट ऐसे आंसर टिक कर दें। आप देखते ही, क्योंकि हम यहाँ पे चार्ट बनवा दिए हैं, क्या क्या चीज आ सकती है आप इतना तो याद ही कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे रूल क्या है, जब मूलधन 1 रुपए तब चक्रवृद्धि ब्याज। जब आपका मूलधन 1 रुपए दिया रहेगा तब ये जो यहाँ पे ब्याजें दी गई हैं, ब्याज जो दिया गया है चक्रवृद्धि ब्याज, यही आएगा। आपको ध्यान देना है, वहां पे कोई भी मूलधन नहीं दिया रहेगा, आपको 1 रुपए मान के चलना है, या आप कुछ भी मान चल सकते हैं। वहां पे आपको जो मूलधन है वह नहीं दिया रहेगा। और अधिकतर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो समय है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष के लिए। तो जो दर है, दर हमारा यहाँ पे क्या है, ब्याज दर जो लग रहा है 1 + r/100, मतलब दोस्तों 1 + r/100 का मतलब क्या होता है, 100 एकम 100, 100 + r, इसको हम बता चुके हैं, वही फार्मूला है। और 2 वर्ष के लिए दोस्तों यहाँ पे दिया गया है 1 + r/100 और स्क्वायर 2। यहाँ पे भी 3 वर्ष के लिए 3 दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे वर्ष जो है 3 है, तो यहाँ पे जो हमारा स्क्वायर मतलब क्यूब लगा है वो 3, क्यूब मतलब 3 ही होता है दोस्तों। यहाँ पे दर जो है हमारा 10%, हमने बताया कि 10% बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 वर्ष के लिए कहेगा तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 11/10 टिक कर दीजिएगा। 2 वर्ष के लिए कहे 121/100 आप कर दीजिएगा। 3 वर्ष के लिए कहेगा तो आप इसको 5% की वार्षिक दर कह रहा है दोस्तों। आप देख सकते हैं एक वर्ष में 21/20, दूसरे वर्ष में 2 वर्ष के लिए 441/400 और 3 वर्ष के लिए 9,261/8000। ऐसे 4% के रूप में वार्षिक दर जब 4% पूछा जाए 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष के लिए आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये जो हमने चार्ट बनाया दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए आप इसको याद कर लीजिएगा। तो आज के मैथ के टॉपिक में चक्रवृद्धि ब्याज के इस पार्ट 1 में हम इतना ही पढ़ाएंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे बहुत से क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे हम आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में देंगे। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगला जो नेक्स्ट पार्ट आएगा दोस्तों उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम लेवल के बहुत ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको बताया जाएगा। लेकिन आप इस चार्ट को जरूर याद करिएगा दोस्तों, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है।
तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके जरूर हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।